चोरों ने मुल्क के ऊपर कब्जा कर, अब वो हर रोज उनके केस माफ हो रहे हैं। पहले कानून बनाते हैं, खुद कानून बनाते हैं, असेंबली में जाके नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, फिर बारी बारी इनके केस खत्म हो रहे हैं। अब चोरों वो हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें डॉलर्स भेज। चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। नामवर डाकू और चोर मुसल्लत हो जाएं तो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इस्लामाबाद में तालबात कन्वेंशन से खिताब। कहा यह वक्त पाकिस्तान के लिए फैसला कुन है। जो कौमें आज़ादी के लिए खड़ी नहीं होती वो तबाह हो जाती हैं। हकीकी आज़ादी के लिए रियासत नहीं जिहाद करना होगा। मुजरिमों को किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। रहीम यार खान से जो सारी मेरी पार्टी के लोग, मेरी कौम सारे मुख्तलिफ शहरों में जो देख रहे होंगे, उन सबको मैं अपना लाएमल बताऊंगा कि हमने अब ये कैसे अपने आप को आज़ाद करना है, हकीकी तौर पे आज़ाद करना है। इमरान खान आज रहीम यार खान में सियासी ताकत दिखाएंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश। एक रात पहले ही जलसा गाह पहुंच गए। इमरान खान कहते हैं जलसे का मकसद अपनी कौम को हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल करना है। पावर शो में अगले लाहे अमल से आगाह करूंगा। कौम को बताऊंगा कि हकीकी आज़ादी कैसे हासिल करनी है। नैब तरमीमी एक्ट के सम्राट इसहाक डार को बड़ा रिलीफ मिल गया। नून लीगी रहनुमा के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। मफरूर नवाज शरीफ ने भी अदालत से रिलीफ मांग लिया। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी करने का मुतालबा। एहसन इकबाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस से पहले ही बरी हो चुके हैं। चोरों की ईद हुई है, करप्शन के केसेस सारे आहिस्ता आहिस्ता माफ हो रहे हैं। आए इसलिए थे, ये चोर आए इसलिए थे, मुल्क का तबाह कर दिया, माशत तबाह कर दी। करप्शन केसेस आहिस्ता आहिस्ता माफ हो रहे हैं। मुजरिमों की अय्याशा लगी हुई हैं। इमरान खान का इसहाक डार की मुमकिन वापसी पर रद्द अमल। कहा ये चोर आए ही इसलिए थे। 1100 अरब मुआफ करा लिया, मुल्क की मईशत तबाह कर दी। नवाज शरीफ आए, शानदार इस्तकबाल करूंगा। अवाम महंगाई से मर रहे हैं, उनकी आवाज़ बने। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के सीनियर्स को हिदायत। कहा कि सेनेट में पीटीआई की महंगाई के खिलाफ आवाज़ गूंजनी चाहिए। ऐवान बाला में इंतकामी कार्रवाइयाँ, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सहाफ़ियों को हिरासत करने का मामला भी उठाया जाए। इमरान खान की कॉल पर महंगाई के खिलाफ पीटीआई का मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर में अवाम ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कोयटा, सियालकोट और मुल्क के दीगर शहरों में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। शहबाज शरीफ का पर्ची देखकर खाली कुर्सियों से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ करते रहे, थूक लगाकर सफ़े पलटते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सोशल मीडिया पर भी तवज्जो ना मिली। अब अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 760 लोगों ने लाइव देखा, जबकि इमरान खान को 3,26,000 अफराद ने लाइव देखा था। इमरान खान पर तनकीद करने वालों के औसान खता हो गए। बैनुल अक़वामी फोरम पर अपना ही मजाक बनवा लिया। जनरल असम्बली इजलास में खिताब के आगाज़ पर शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह आयत पढ़ना चाहिए तो भूल गए। शहबाज शरीफ पर सोशल मीडिया सार्फिन भी आग बबूला। शहबाज शरीफ को अमरीका में भी खिफ़त का सामना। चोर चोर के नारों ने पीछा ना छोड़ा। वज़ीर आज़म का UN जनरल असम्बली से खिताब। शहबाज शरीफ के खिलाफ न्यूयॉर्क में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। बड़ी तादाद में कैलिफोर्निया, टेक्सास, वर्जीनिया, शिकागो समेत दीगर इलाकों से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। हुकूमत को आईना दिखा दिया। मुजाहिरीन का मुल्क की लूटी हुई दौलत की वापसी का मुतालबा। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म सैर सपाटों में मसरूफ़। शहबाज शरीफ लाहौर लश्कर समेत अमरीका से दोबारा लंदन रवाना। शहबाज शरीफ का अदालती मफरूर नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान।
सियासी रहनुमाओं को सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। सियासी मसाइल का हल बातचीत से ही निकल सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आइन की शेख 9 के तहत अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। गुड गवर्नेंस भी कानून की बालादस्ती का एक अहम जुज़ है। जमहूरियत का इस्तेहकाम आइन और कानून की बालादस्ती से वाबस्ता है। आर्मी चीफ का बदीन के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। रेस्क्यू टीमों और फौजी जवानों से भी मिले। मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा भी लिया। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां ना थम सकीं। वबाई अमराज से अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 10 अफराद जान बहक। NTMA के मुताबिक बलूचिस्तान में 6, सिंध में 3 अफराद जान से गए। मजमूई तादाद 1606 तक जा पहुंची। सिंध में डॉक्टर्स की कमी, पंजाब से मदद मांग ली। 90 डॉक्टर्स, 72 नर्सेज और 90 डिस्पेंसर्स की अशद ज़रूरत। महकमा सेहत का खत। तहरी मीरवाह में सूरत हाल अबतर। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पानी जमा। मरीजों को मुश्किलात का सामना। इलाके की तमाम सड़कें बंद होने की वजह से मुतासरीन सरकारी इमदाद से भी महरूम। बोल न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर व्यूवरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सारिफीन ने सबसे ज़्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज़ मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा हुआ। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुश आमदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफ़त पर कायम दायम रहने के लिए पुरअज़्म। तीसरा T20 मैच इंग्लैंड ने जीत लिया। पाकिस्तान को 63 रन से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 221 रन बनाए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नाकाम। कौमी टीम मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों पर 158 रन बना सकी। इंग्लिश टीम को 7 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।